हाय दोस्तों। जहाँ 2020 का साल लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी बना, वहीं एक इंसान थे जिसने 150 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमा लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ एलन मास्क की। एलन मास्क 7 जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। 2020 में एलन मास्क की नेट वेल्थ थी 27 बिलियन, जो उन्हें बनाती थी दुनिया का 35th रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। लेकिन एक साल के अंदर अंदर उनकी नेट वेल्थ बढ़कर हो गई 194 बिलियन। ऐसा नहीं कि आप कोई काम करते हैं, आपको पैसे मिले, आप उन्हें जमा करें तो बिलियन बन जाए, क्योंकि ये होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिलियन इतना बड़ा होता है कि नॉर्मल तरीके से नहीं बन पाता। अब ज़्यादातर ये होता है जो बिलियनर होते हैं वो किसी ना किसी कंपनी के मालिक हो, उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो दुनिया में, जैसे कि फेसबुक है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट। एलन मास्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो एक इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है। इनकी जो नेट वेल्थ होती है वो इनकी कंपनी से जुड़ी हुई होती है। ये लोग एक दिन में बिलियन कमा सकते हैं तो एक दिन में बिलियन लॉस भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मंथ पहले फेसबुक के साथ हुआ था। उनका सर्वर डाउन हो गया और एक की रात में 7.6 बिलियन से भी ज़्यादा उनको लॉस हो गया। दूसरा डिपेंड होता है इनकी कंपनी के शेयर प्राइस पर। ऐसा ही टेस्ला के साथ हुआ। 2020 में स्टॉक रेट 720% बढ़ा एक साल के अंदर अंदर, और यही रीज़न है कि एलन मास्क दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए। 2008 में एलन मास्क टेस्ला के सीईओ बने और 2009 में ये कंपनी बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। उन्होंने सोचा कि कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहिए ताकि पब्लिक इन्वेस्ट करे और हम रिकवर कर सके। 2010 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। जब इसको लिस्ट किया गया तो इसकी शेयर प्राइस थी $17, लेकिन 2020 में इसकी शेयर प्राइस 854 हो गई। एलन मास्क इस कंपनी में 20% स्टॉक करते हैं और यही इनकी नेट वेल्थ होती है। एलन मास्क ने 10 साल की एज में कोडिंग सीखी और 12 साल की एज में उन्होंने एक वीडियो गेम लिखी जिसको $500 में सेल किया, और ये पहली कमाई थी एलन मास्क की 12 साल की उम्र में। उसके बाद 1999 में इसने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम Zip2 रखा गया, जो 42 मिलियन में सेल कर दी गई। उसके बाद नवंबर 1999 में इसने एक्सकॉम के नाम से एक ऐप बनाई जिसका नाम था ऑनलाइन बैंक फंडिंग बनाई, जो कि 2000 में एक और कंपनी के साथ जुड़कर पेपाल बन गई। 2001 में एलन मास्क इसके सीईओ बने, जिससे 1.9 बिलियन में eBay ने बाय कर लिया। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर एलन मास्क ऑलरेडी बिलियनर बन चुके हैं। एलन मास्क ने 100 मिलियन इन्वेस्ट किए एक कंपनी बनाने में जिसका नाम स्पेस एक्स रखा गया, जिसका मकसद ये है कि मार्स पर लोगों को भेजा जाए और वहाँ पर एक कॉलोनी बनाई जाए। 2020 में स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने लोगों को स्पेस पर भेजा। मैंने आपको बताया था कि जो बिलियनर होते हैं वो उनकी जो नेट वेल्थ होती है वो इनकी कंपनी से जुड़ी हुई होती है। अगर इनकी कंपनी को फ़ायदा होता है तो इनके सीईओ को फ़ायदा होता है। तो हम बात करते हैं टेस्ला की, जिसके सीईओ एलन मास्क है, जिसकी ज़्यादातर जो नेट वेल्थ है वो इस कंपनी से जुड़ी हुई है, जो एक इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। 2020 में सबसे ज़्यादा सेलिंग कार बनी, जिस वजह से लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं टेस्ला स्टॉक में। अभी जो एलन मास्क की नेट वेल्थ है वो है 200 बिलियन। अगर टेस्ला का स्टॉक प्राइस 5x बढ़ गया तो एलन मास्क की नेट वेल्थ 1000 बिलियन हो जाएगी। वो पहले दुनिया के ट्रिलियनर बन सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि एलन मास्क खुद को कैश पुअर कहते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। वो अपने पास बहुत ही कम कैश रखते हैं। टेस्ला का ये कहना है कि एलन मास्क सैलरी नहीं लेते, लेकिन उन्होंने 770 मिलियन कमाए हैं। एलन मास्क की 99% नेट वेल्थ जो है वो इन दो कंपनीज के स्टॉक प्राइस में लगी हुई है, एक स्पेस एक्स, दूसरा है टेस्ला कंपनी। अब इनके शेयर प्राइस पर डिपेंड है कि एलन मास्क कितने अमीर बन सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।